पूरे विश्व को नहीं जीत सकता, पूरा विश्व का विजेता नहीं हो सकता, क्योंकि रावण का संदेह उसी समय अयोध्या के श्री रामचंद्र जी ने जन्म लिए थे, प्रकट हुए थे। तो रावण ने कहा कि अयोध्या में जो 6 महीना का बालक अभी पावना में खेल रहा है, उसको तुम थोड़ा कष्ट देकर उसको तुम लेकर आओ, तब हम तुमको विश्व विजेता बना सकते हैं। तो मेघनाथ ने कहा, अच्छा ऐसे बात है, वो 6 महीना का बालक, उसको में क्या पराक्रम रहेगा? रावण ने कहा, पहले तो जाओ, उसके बाद देखो पराक्रम। मेघनाथ ने लंका से अयोध्या को चले। मेघनाथ आए तो राम जी को देखे कि पावना में झूल रहे हैं, पावना में झूल रहे हैं। तो मेघनाथ ने सोचा कि इससे पहले हम अग्निभंग कर दें, तो मच्छर बन गया। मच्छर बन के जब अग्निभंग करना चाहा, तो भौरा की तरह उनको पहले काटने चाहे। तो राम जी तो भगवान है, सब जानते हैं, उन्होंने अपने मुट्ठी में मेघनाथ को पकड़ लिया। अब मुट्ठी में बच्चे को मुट्ठी रहता है, देखते हैं बच्चे को भी मुट्ठी खुलता है जल्दी नहीं, और मुट्ठी में पकड़ लिए तो उसे मेघनाथ दबा ले। अब मेघनाथ कितना हो अपना बल पराक्रम में माया दिखावे तो उसको कुछ चल ही न पावे। तो रावण ने जब मेघनाथ को नहीं आता हुआ देखा तो चिंतित हुआ और विचार किया, और ध्यान लगा देखा तो मेघनाथ ने राम जी के वहां बालक के मुट्ठी में मच्छर बन के वो अग्निभंग करने गया था, उसी के कारण वो दबा हुआ है। फिर वहां पर से ब्राह्मण का रूप धर कर रावण ने अयोध्या आया। अयोध्या आने पर दशरथ जी से मिले। दशरथ जी मतलब रघुकुल में ऐसा मर्यादा है कि ब्राह्मण और गौ को सदा ही सम्मान और इज्जत और उनको पर कहिए स्नेह बरसाते आते हैं। तो रावण को ब्राह्मण का रूप धारण करके देखा हुआ जानकर राजा दशरथ जी ने उनको अच्छी तरह से सेवा सत्कार करा और बोले कि ब्राह्मण बोलिए आपको दक्षिणा में क्या दिया जाए। तो रावण ने जानता था कि अपने बालक के जो मुट्ठी है न, वो हमारा झोले में खोल दे, इसे हमारे दक्षिणा है। राजा दशरथ जी ने कहा कि बच्चा के मुट्ठी में क्या होगा, कुछ तो दक्षिणा मांगो, सोना मांगो, चांदी मांगो, गौ मांगो, हाथी मांगो, जो भी भूमि मांगो, ये बच्चे के मुट्ठी में क्या होगा। रावण तो बोले, वो तो ब्राह्मण के देश में रावण था, वो बोले कि नहीं, इन्हीं के मुट्ठी में हमारा सब कुछ है, संपूर्ण दे दीजिए, इन्हीं के मुट्ठी में सब कुछ है और इससे हमको कुछ ज्यादा ना चाहिए। बार बार कहने पर दशरथ जी ने बालक के लाए और अपने मुट्ठी बालक के अपने झोले में बोले कि पुत्र इनके झोले में अपने मुट्ठी को खोल दो। तो उसी समय राम जी ने अपने मुट्ठी रावण के झोले में खोल दिए। तो मेघनाथ ने उनके झोले में आया। तो मेघनाथ आधी रास्ता में पूछे, लगेगी ले जाएंगे, नहीं तो पहुंचा देना वहां पर। उसी समय पूछा कि क्या तुम विश्व विजेता हो सकते हो। तो बोले कि नहीं, विश्व विजेता नहीं, इसीलिए बोले कि जाओ तपस्या करो, ऐसा ही नहीं। उसी समय जब मेघनाथ का बाण लगा था, उसी समय राम जी के कह रहे थे कि यदि हम जानते हैं कि इस दुष्ट ने मेरा भाई के ये हाल करता तो पिता का वचन हम नहीं मानते, जो जानते पहले से ही। इसीलिए कर्म का लेखा जोखा जो लिखा हुआ रहता है वो रहते ही करता, प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। पर कर्म हमारा उससे प्रबल हो प्रारब्ध से, तो कर्म के अनुसार प्रारब्ध को भी बदला जा सकता है। इसी प्रकार कर्म और प्रारब्ध दोनों ही हमारे हाथ में, प्रारब्ध तो है ये कर्म के अनुसार। तो इसी के साथ
अपने वाणी को विराम करते हैं। सीताराम। नहीं बोलते जय हैं। सीताराम।